ओके तो आज हम स्टार्ट करेंगे स्टॉक वैल्यूएशन। एक क्वेश्चन आपके सामने है, अब उसको हमें सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए हमें स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। अब ये FIFO मेथड में हमें सॉल्व करना है। ओके, FIFO मेथड से सॉल्व करेंगे। FIFO मेथड यहाँ पे लिखेंगे स्टॉक वैल्यूएशन। स्टेटमेंट। ओके, अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, यहाँ पे डेट दिया हुआ है और हमें स्टॉक वैल्यूएशन स्टेटमेंट का बनाना है बाय FIFO मेथड। FIFO मेथड का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, तो अब कैसे स्टेटमेंट बनेगा? स्टेटमेंट आपका जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, जैसे कि यहाँ पे हम डेट लिखेंगे। डेट आपके सामने दिया हुआ है। डेट के बाद हमें क्या करना है, वी हैव टू मेक 3 कॉलम्स। वन विल बी फॉर परचेज, अदर विल बी फॉर इशू एंड नेक्स्ट विल बी फॉर बैलेंस। यहाँ लिखेंगे परचेज, इशू एंड बैलेंस। ओके, क्लियर? तो अब इन परचेज के कॉलम में, इशूड के कॉलम में और बैलेंस के कॉलम में हमें 3 सब कॉलम बनाने हैं। नाउ दिस विल बी 1, 2 and 3. सेम हियर, 1, 2 and 3. Same goes for balance also, 1, 2 and 3. अब आगे बढ़ेंगे। नाउ ये कॉलम तो हमने बना लिए। नाउ वी कैन राइट हियर इन द फर्स्ट कॉलम क्वांटिटी, क्वांटिटी का Q, रेट का R और A इज इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन बाय R. सेम गोज़ फॉर issued also. You have to write here Q R A, that means quantity, rate and amount. And so for balance also quantity, rate and amount. अब आपको क्वेश्चन में यू कैन सी January 2nd is given, purchase 2000 units at ₹4 per unit. So डेट के कॉलम में हम लिखेंगे January 2, क्वांटिटी के कॉलम में कितनी क्वांटिटी हमने परचेज़ की है, सो वी आर गोइंग टू राइट हियर 2000। कितने रुपए के हिसाब से की है, तो 4 रुपीज़ के हिसाब से की है। तो क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट विल बी अमाउंट, देन दैट इज़ 8000। ओके, तो अब क्या करना है, ये इशू तो नहीं था तो इशू को हमने छोड़ना है, इशू में हमने डैश करना है। फिर क्या करेंगे, बैलेंस लिखा हुआ है, यानी बैलेंस का मतलब है आपके पास कितने गुड्स अभी अवेलेबल है। तो हमने 2000 परचेज़ किए, इसका मतलब हमारे पास बैलेंस में 2000 गुड्स हैं, 4 रुपये उसकी रेट है और अमाउंट है 8000। आई होप इतना समझ में आया होगा। नाउ फॉर द सेकेंड ट्रांजेक्शन, आप क्वेश्चन में देख सकते हो इट इज़ रिटन January 20। तो January 20 में अगेन वी हैव परचेज 250 यूनिट्स। ओके, रेट है उसका 5, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम 1250। ओके, 1250। सो हियर 1250 हो गया। अब हम क्या करेंगे, सेम ये बैलेंस भी हमारे पास आ गया है, तो हम क्या करेंगे, ये 250 को भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे और यहाँ पे ये अमाउंट इतना हो जाएगा। अब इसे हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये मेथड जो है दैट इज़ FIFO इन फर्स्ट आउट, यानी हमें क्या करना है, रेट अलग अलग ही रखना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों भी जो क्वांटिटी है, दोनों भी जो बैच है उसके रेट को ध्यान में रख के हम इसे ऐड नहीं करेंगे, हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। नाउ नेक्स्ट इज़ February 5, इशू किया है
1000। अच्छा ठीक है, अब इशू की क्वांटिटी को लिखने से पहले हम क्या करेंगे, बैलेंस की तरफ नज़र डालेंगे कि हमारे पास कितने कितने लॉट्स अवेलेबल है। आप देखोगे कि पहले लॉट में हमारा जो 4 रुपये का रेट है उसमें हमारे पास 2000 के गुड्स हैं और 2000 में से सिर्फ हमें 1000 डालना है। तो हम क्या करेंगे, 1000 यहाँ लिखेंगे, रेट लिखेंगे और इसका अमाउंट लिख देंगे। अब ठीक है, हमने 2000 के गुड्स में से 1000 निकाल दिया, तो 2000 में से अगर 1000 चला गया तो बचेगा कितना, 1000। उसका रेट सेम होगा और ये 4000 आ जाएगा। अब ये 250 वाले को जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऐसे तो हमने हाथ भी नहीं लगाया, तो हम इसको भी यहाँ पर एज इट इज़ लिख देंगे। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगा। अब कंप्लीट हो गया तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डेट में जाएंगे। नेक्स्ट डेट में February 10 दिया हुआ है। February 10 में हमने परचेज़ किया है 3000 यूनिट्स, उसका रेट है 6, तो 3000 यूनिट्स तो यानी 18,000 हो जाएगा। हम बैलेंस में आएंगे, बैलेंस में हम क्या करेंगे, जो बैलेंस परचेज़ किया है वो एज इट इज़ हम यहाँ पे लिख देंगे। ओके, फिर चलते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। आगे की जो डेट है वो है आगे की जो डेट है दैट इज़ February 12। February 12 को हमने इशू किया है 2000। ओके, तो इशू किया है, कितना किया है, 2000। तो ये हमारे लॉट्स हैं यहाँ पे, ये लॉट नंबर 1, लॉट नंबर 2, लॉट नंबर 3। तो पहले लॉट में हम देखेंगे कि 1000 ही है, तो हम क्या करेंगे, पहले लॉट को हम ख़त्म करेंगे और यहाँ पे हम उसको 4000 लिखेंगे। उसके बाद 250 निकालेंगे, वो भी हम यहाँ पे ख़त्म हो गया, यानी ये भी ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया। अब बचा 3000 में, हमें कितना निकालना था, 2000। तो 2000 में से 1250 माइनस करेंगे तो 750 बचता है। 750 का रेट है 6 रुपीज़ के हिसाब से। 750 इंटू 6 अगर हम करेंगे तो इट विल बी 45, दैट इज़ 4500। इसे हम चेक कर देंगे 750 इंटू 6, ओके 4500। अब आप ये देखोगे कि ये जो 1000 है उसमें से हमने क्या किया, 1000 गया, 250 गया, 3000 में से 750 गया, तो यहाँ बचेगा 2250। इसका रेट रहेगा 6, 2250 इंटू 6 इट विल बी 13,500। इस तरीके से ये भी कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास है मार्च 2। मार्च 2 को हमने इशू किया है, कितना इशू किया है, दैट इज़ 500। अब हमारे पास एक ही लॉट है, राइट, एक लॉट है, तो हम क्या करेंगे, एक लॉट को निकाल देंगे और एक ही रेट है, तो हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 225 में जाएगा तो यहाँ पे 1750 बचेगा और 1750 इंटू 6 इट विल बी 10,500। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। मार्च 5 को 1000 इशू किया है, मार्च 5 को 1000 इशू किया है अगेन, तो 1750 में से 1000 चला गया, बचेगा 750। ओके, 750 इंटू 6 दैट इज़ 4500। आप चेक कर सकते हैं, अभी हमने ये जो एंट्री लिखी है दैट इज़ फॉर मार्च 5। अब आगे बढ़ेंगे। आगे परचेज़ है 15 मार्च को परचेज़ किया है 2250, मार्च 15 2250 हमने परचेज़ किया है एट द रेट ऑफ 5.50। इसका अमाउंट होएगा 5.5 12375। ठीक है, तो 12375 हमारे पास आ गया है। पहले का जो रेट
है 750 वो है अवेलेबल, यहाँ तक ख़त्म हो चुका है। 750 हमारे पास अवेलेबल है, ये और आ जाएगा, ऐड हो जाएगा 1 2 3 7 5। अब नेक्स्ट जो है दैट इज़ मार्च 20। मार्च 20 को इशू किया है 1500, मार्च 20 1500। तो 1500 का 750 तो पहले यहाँ से चला जाएगा 6 रुपये के हिसाब से, और दूसरा 750 जाएगा 5.5 के हिसाब से। तो 5.5 के हिसाब से चला जाएगा 4125। अब हमें बैलेंस लिखना है, ये तो चला गया। अब ये 2250 में 750 गया तो बचेगा 1500, रेट है 5.5 और अमाउंट विल बी 8250। तो आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है दैट इज़ 1500 यूनिट्स ऑफ ₹8250। ये आपका फाइनल आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा।